रामलीला की बात करते हैं। मंदोदरी का किरदार क्या मिला, पूनम पांडे की खुशी का ठिकाना नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ ये किसी मजाक से कम भी नहीं। कलाकार की व्यक्तिगत छवि का भी उस मंचन में पूरा योगदान होता है, लेकिन सस्ती लोकप्रियता और ग्लैमर का तड़का डालकर जबरन भीड़ जुटाने की कोशिश सही नहीं लगती। मन के रास्ते बड़े कठोर होते हैं। सत्य सनातन की परछाई रामलीला, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन दिल्ली के लवकुश रामलीला कमेटी ने लंकापति रावण की पत्नी का किरदार पूनम पांडे को देकर नई बहस छेड़ दी। मंदोदरी का किरदार पाने से पूनम पांडे जितनी उत्साहित हैं, तो वहीं राम के आदर्शों का प्रतिबिंब रामलीला के प्रति अपनी आस्था रखने वालों की भीड़ निराश है। बोल्डनेस से पहचान बनाने वाली पूनम अब परंपरा का हिस्सा बनने जा रही हैं। सवाल ये है, क्या दर्शक पूनम पांडे को इस पौराणिक अवतार में स्वीकार कर पाएंगे? अश्लीलता परोसकर नग्नता का प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री पूनम पांडे की छवि कहीं से भी रामायण के किसी भी किरदार का अंश मात्र नहीं, लेकिन पूनम पांडे के जीवन में भी बदलाव लाने वाली कमेटी की ये दलीलें समझ नहीं पा रही कि पात्र का चयन और उनकी योग्यता का पैमाना क्या था। क्या पूनम पांडे अपने इस नए अवतार के लिए तैयार हैं? मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं पूरी नवरात्रि फास्टिंग रखूंगी, ताकि मैं अपने मन से, अपने तन से और भी ज़्यादा क्लेंस रहूं इस खूबसूरत से रोल को प्ले करने के लिए। तो जय श्री राम। सस्ती लोकप्रियता और ग्लैमर का तड़का लगाकर करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलना कहीं से भी जायज नहीं। सनातन के ध्वजावाहक खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं सूर्पनखा और ताड़का के रोल में भी पूनम पांडे फिट नहीं बैठती, तो फिर महापंडित लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार पूनम पांडे को कैसे दे दिया गया? रामलीला कमेटियों से हमारा यह आग्रह जरूर है कि कुछ तो मर्यादा का पालन करिए। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सोशल मीडिया के युग में जो है लोग ये नहीं जान पाते कि उसका इतिहास, भूगोल क्या है। तो प्रवृत्ति और प्रकृति नहीं बदलती, नेचर और सिग्नेचर नहीं चेंज होते। ऐसे में पूनम पांडे को बड़ा किरदार मिला है, लेकिन देखना होगा कि लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार उनके जीवन को कैसे बदलता है। रामलीला की बात करते हैं। मंदोदरी का किरदार क्या मिला, पूनम पांडे की खुशी का ठिकाना नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ ये किसी मजाक से कम भी नहीं। कलाकार की व्यक्तिगत छवि का भी उस मंचन में पूरा योगदान होता है, लेकिन सस्ती लोकप्रियता और ग्लैमर का तड़का डालकर जबरन भीड़ जुटाने की कोशिश सही नहीं लगती। मन के रास्ते बड़े कठोर होते हैं। सत्य सनातन की परछाई रामलीला, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन दिल्ली के लवकुश रामलीला कमेटी ने लंकापति रावण की पत्नी का किरदार पूनम पांडे को देकर नई बहस छेड़ दी। मंदोदरी का किरदार पाने से पूनम पांडे जितनी उत्साहित हैं, तो वहीं राम के आदर्शों का प्रतिबिंब रामलीला के प्रति अपनी आस्था रखने वालों की भीड़ निराश है। बोल्डनेस से पहचान बनाने वाली पूनम अब परंपरा का हिस्सा बनने जा रही हैं। सवाल ये है, क्या दर्शक पूनम पांडे को इस पौराणिक अवतार में स्वीकार कर पाएंगे? अश्लीलता परोसकर नग्नता का प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री पूनम पांडे की छवि कहीं से भी रामायण के किसी भी किरदार का अंश मात्र नहीं, लेकिन पूनम पांडे के जीवन में भी बदलाव लाने वाली कमेटी की ये दलीलें समझ नहीं पा रही कि पात्र का चयन और उनकी योग्यता का पैमाना क्या था। क्या पूनम पांडे अपने इस नए अवतार के लिए तैयार हैं? मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं पूरी नवरात्रि
फास्टिंग रखूंगी ताकि मैं अपने मन से, अपने तन से और भी ज़्यादा क्लेंस रहूं इस खूबसूरत से रोल को प्ले करने के लिए। तो जय श्री राम। सस्ती लोकप्रियता और ग्लैमर का तड़का लगाकर करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलना कहीं से भी जायज नहीं। सनातन के ध्वजावाहक खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं सूर्पनखा और ताड़का के रोल में भी पूनम पांडे फिट नहीं बैठती, तो फिर महापंडित लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार पूनम पांडे को कैसे दे दिया गया? रामलीला कमेटियों से हमारा यह आग्रह जरूर है कि कुछ तो मर्यादा का पालन करिए। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सोशल मीडिया के युग में जो है लोग ये नहीं जान पाते कि उसका इतिहास, भूगोल क्या है। तो प्रवृत्ति और प्रकृति नहीं बदलती, नेचर और सिग्नेचर नहीं चेंज होते, ऐसे में पूनम पांडे को बड़ा किरदार मिला है। लेकिन देखना होगा कि लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार उनके जीवन को कैसे बदलता है। रामलीला की बात करते हैं, मंदोदरी का किरदार क्या मिला, पूनम पांडे की खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ ये किसी मजाक से कम भी नहीं। कलाकार की व्यक्तिगत छवि का भी उस मंचन में पूरा योगदान होता है, लेकिन सस्ती लोकप्रियता और ग्लैमर का तड़का डालकर जबरन भीड़ जुटाने की कोशिश सही नहीं लगती। मरण के रास्ते बड़े कठोर हैं। सत्य सनातन की परछाई रामलीला, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन दिल्ली के लवकुश रामलीला कमेटी ने लंकापति रावण की पत्नी का किरदार पूनम पांडे को देकर नई बहस छेड़ दी। मंदोदरी का किरदार पाने से पूनम पांडे जितनी उत्साहित हैं, तो वहीं राम के आदर्शों का प्रतिबिंब रामलीला के प्रति अपनी आस्था रखने वालों की भीड़ निराश है। बोल्डनेस से पहचान बनाने वाली पूनम अब परंपरा का हिस्सा बनने जा रही हैं। सवाल ये है, क्या दर्शक पूनम पांडे को इस पौराणिक अवतार में स्वीकार कर पाएंगे? अश्लीलता परोसकर नग्नता का प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री पूनम पांडे की छवि कहीं से भी रामायण के किसी भी किरदार का अंश मात्र नहीं। लेकिन पूनम पांडे के जीवन में भी बदलाव लाने वाली कमेटी की ये दलीलें समझ नहीं पा रही कि पात्र का चयन और उनकी योग्यता का पैमाना क्या था। क्या पूनम पांडे अपने इस नए अवतार के लिए तैयार हैं? मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं पूरी नवरात्रि फास्टिंग रखूंगी ताकि मैं अपने मन से, अपने तन से और भी ज़्यादा क्लेंस रहूं इस खूबसूरत से रोल को प्ले करने के लिए। तो जय श्री राम। सस्ती लोकप्रियता और ग्लैमर का तड़का लगाकर करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलना कहीं से भी जायज नहीं। सनातन के ध्वजावाहक खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं सूर्पनखा और ताड़का के रोल में भी पूनम पांडे फिट नहीं बैठती, तो फिर महापंडित लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार पूनम पांडे को कैसे दे दिया गया? रामलीला कमेटियों से हमारा यह आग्रह जरूर है कि कुछ तो मर्यादा का पालन करिए। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सोशल मीडिया के युग में जो है लोग ये नहीं जान पाते कि उसका इतिहास, भूगोल क्या है। तो प्रवृत्ति और प्रकृति नहीं बदलती, नेचर और सिग्नेचर नहीं चेंज होते, ऐसे में पूनम पांडे को बड़ा किरदार मिला है। लेकिन देखना होगा कि लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार उनके जीवन को कैसे बदलता है।